हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं केमिस्ट्री का 9th क्लास का एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में परमाणु एवं अणु कहते हैं, उसके बारे में एक ऐतिहासिक जानकारी लेंगे और इसके अगले कड़ी में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो रूल्स हैं उसको जानेंगे आसान तरीके से, ताकि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बनने और उनके समीकरण को समझ सकें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु एवं अणु। दोस्तों, हम लोग भारतवासी हैं और भारत का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में कई महान दार्शनिक हुए हैं, जिनमें से कुछ दार्शनिक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ दर्शन दिए हैं जो कि पत्थर की लकीर बन गए हैं। 500 ईसा पूर्व में कुछ दार्शनिक हुए हैं। 2 दार्शनिकों का मैंने यहाँ पर नाम लूंगा। एक हैं महर्षि कनाद साहब और दूसरे हैं पकुधा कात्यायन। महर्षि कनाद ने कहा कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते हैं, किसी द्रव्य को विभाजित करते हैं, तो अंत में हमें एक ऐसा कण प्राप्त होता है, एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होता है, एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। और उसी अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा, उसी विभाज्य को। इसी के विचार को पकुधा कात्यायन ने और विस्तृत किया और उन्होंने कहा कि जो कण है, जो सूक्ष्मतम कण है, ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों में दिखते हैं, है ना? जो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों में दिखते हैं और पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। ये कण संयुक्त रूप में होते हैं, मतलब स्वतंत्र नहीं होते। तो हमें 2 विचार तो यहां से मिला भारत के दर्शन से कि परमाणु को सूक्ष्मतम कण कहा गया। दूसरी बात, और ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपस में कनेक्शन रखते हैं। तो इस तरह के विचार यहाँ पे आए। ठीक इसी समय 500 ईसा पूर्व, आज के जमाने से अगर देखा जाए तो लगभग 2500 साल पहले या 2500 साल ही माना जाए कि कुछ ग्रीक साइंटिस्ट भी हुए। ग्रीक साइंटिस्ट में हम 2 साइंटिस्ट का नाम लेना चाहेंगे। पहला है डेमोक्रिटस और दूसरा साइंटिस्ट है लूसिपस। इन दोनों साइंटिस्ट ने संयुक्त रूप से, इन दोनों का विचार वहीं पहुंचता है कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो अंत में हमें एक ऐसा अविभाजित कण प्राप्त होगा, ठीक है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने भी यही विचार दिया जो हमारे महर्षि कनाद ऋषि ने दिया था, दार्शनिक ने। ये विचार 2500 साल तक नहीं कह सकते हैं, बल्कि 18वीं सदी तक चलता रहा।
18वीं शताब्दी तक। अठारहवीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी के अंत में जब प्रयोगात्मक रिसर्च शुरू हुए। अब रिसर्च किस आधार पे होने लगे? 18वीं शताब्दी के अंत में प्रयोगात्मक रिसर्च शुरू हुए। जब प्रयोगात्मक रिसर्च शुरू हुए तो इनमें दो चीजों का तो ज्ञान हमें पता चल गया बहुत आसानी से कि तत्व हैं और यौगिक भी है। ठीक है। अब एक इच्छा जागृत हुई लोगों में, वैज्ञानिकों में, कि तत्व संयोग करते हैं तभी तो तत्व संयोग करते हैं तभी तो यौगिकों का निर्माण होता है। तो तत्व संयोग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस तरह की विचार और सवाल लोगों के मन में जागृत हुए। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर साहब ने इनके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने इसके बारे में 2 नियम दिए हैं जिसके बारे में हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और बाकी कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट्स करेंगे। थैंक यू।